उज्जैन में दिवाली की रात तेलीवाड़ा मार्ग पर हुई हत्या के आरोपियों को पुलिस ने बीती रात जुलूस निकाला। हथकड़ी में बंधे सभी आरोपी उस स्थान पर लाए गए जहां उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। सोमवार रात बाइक से मामूली कट लगने के बाद कहासुनी में संदीप राठौर नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार रात पुलिस ने पूरी गैंग का जुलूस निकाला। कोतवाली सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की, जिसमें पाया गया कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया आपराधिक गैंग से जुड़े थे। ये लोग सोशल मीडिया पर गैंग से जुड़ी आपराधिक पोस्ट डालते थे और रात में झुंड बनाकर बाइकों पर निकलते थे। संदीप की हत्या भी इसी प्रवृत्ति के चलते हुई। पुलिस अधीक्षक उज्जैन ने बताया कि अब तक सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसे 22 अन्य लोगों की पहचान हुई है जो इस गैंग से जुड़े हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भी कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी है। गिरफ्तार आरोपियों को गुरुवार शाम को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा। सोशल मीडिया पर आपराधिक छवि बनाने वाले युवाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने दीपावली पर्व के बाद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पुलिस थानों का दौरा किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसपी ने थाना परिसर में पुलिस अधिकारियों और स्टाफ के साथ आतिशबाजी की और मिठाई वितरित की। पुलिस अधीक्षक के अचानक थाने पर पहुंचने से पुलिस अधिकारी और स्टाफ सदस्य आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उत्साहित भी दिखे। एसपी प्रदीप शर्मा ने पुलिस कर्मियों से उनकी ड्यूटी और अनुभव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी पुलिस स्टाफ को सौहार्द, समर्पण और सेवा भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया। उनका यह दौरा त्योहारों के साथ ही विशेष ड्यूटी के बाद पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ मिलने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य का था। उज्जैन से बड़ी खबर। महाकाल मंदिर के पास बिकने आया 175 किलो संदिग्ध मीठा मावा जब्त। खाद्य सुरक्षा को लेकर बीटीडीएस और खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र से बिना लाइसेंस उज्जैन लाया जा रहा था करोड़ों श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर बेचे जाने वाला मावा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की खास सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीटीडीएस की टीम और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मावे के अवैध परिवहन पर एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 175 किलो से अधिक मीठा मावा जब्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मीठा मावा महाराष्ट्र से उज्जैन लाया गया था और इसकी तैयारी महाकालेश्वर मंदिर के आसपास बिना लाइसेंस की दुकान लगाकर प्रसाद के तौर पर बेचने की थी। ये कार्रवाई देवास गेट बस स्टैंड पर सर्चिंग के दौरान की गई। बीटीडीएस टीम सतर्कता से अवैध खेप का पता लगाया। मावा मिलते ही तत्काल खाद्य विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद मावे को जब्त कर लिया गया। खाद्य विभाग ने जब्त किए गए मावे के सैंपल ले लिए हैं और उन्हें जांच के लिए लैब में भोपाल भेज दिया है। फूड सेफ्टी ऑफिसर बसंत शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामग्री है क्या? जो बीटीडीएस की टीम के माध्यम से हमें जो सूचना मिली थी, यहाँ पे देवास गेट पे कुछ इस तरह का मिलावटी खाद्य वस्तु 5 टोकरियों में है। तो मौके पर आए तो यहाँ पे कुणाल देवले करके ये व्यक्ति है, महाराष्ट्र से आना बता रहा है और इसको मावा और शक्कर की बनी मिठाई कुंदा कहना बता रहा है। तो इसके नमूने लिए जाकर राज्य खाद्य परिषद भेजेंगे। किसी प्रकार का लाइसेंस इसके पास नहीं पाया गया है, तो उसको जब तक इसके जब्ती में लेके आगे ही कार्रवाई करेंगे। इस तरह की सर्चिंग अभियान आज चल रहा था, क्या कुछ मिला? अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा बीडीएस टीम को मार्गदर्शन देते हुए आदेशित किया गया था कि जहां भी पर्व को देखते हुए संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु या कोई भीड़ भाड़ वाला इलाके उनको चेकिंग की जाए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देवास गेट बस स्टैंड पे चेकिंग की गई। वहां पर संदिग्ध वस्तु के रूप में हमको 5 लिक्विड पदार्थ पाए गए, जिनको चेक करने पे पता चला कि कोई मिलावटी वस्तु है। तो हमने खाद्य विभाग के अधिकारी श्री बसंत शर्मा जी को अवगत कराया गया है और वो मौके पर पहुंच कर उनने जो उनकी उचित कार्रवाई है सैंपलिंग वो कर रहे हैं। मैं बीडीएस टीम उज्जैन से प्रधान आरक्षक शेर सिंह सिसोदिया। उज्जैन में मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर लगने वाले परंपरागत कार्तिक मेले की तैयारी नगर निगम द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। ये वार्षिक मेला 3 नवंबर से प्रारंभ होकर 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। नगर निगम के सहायक यंत्री डीएस परिहार यंत्री प्रवीण वाडिया द्वारा कार्तिक मेला मैदान पर लगने वाली दुकानों के निर्माण हेतु लेआउट डालने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। मेला क्षेत्र अंतर्गत लगने वाली दुकानों के निर्माण स्थल की नपती करते हुए लेआउट डाला गया। दूसरी ओर मेले में रोमांच भरने वाले झूले लगाने वाले व्यापारी भी उज्जैन पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने झूले को आकर्षक ढंग से रंगने और सजावट की तैयारी शुरू कर दी है। अनुमति मिलते ही कार्तिक मेला ग्राउंड पर झूले लगाने का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष का कार्तिक मेला कई आकर्षणों का केंद्र रहेगा। मेले की तैयारी जोरों पर है, जिसमें झूले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजन विशेष रूप से शामिल होंगे। जी बताएं। ये कार्तिक मेला है, नदी के पार लगता है ये। और
हर साल के वर्ष उसी तरीके से लग रहा है। व्यवस्था भी सब सही साथ चल रही है और जो टेंडर की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। अब हमारे को कल आदेश मिलेगा तो सामान अंदर डालना चालू कर देंगे। यहाँ पे ग्वालियर के, इंदौर के, भोपाल के बहुत सारे लोग आते हैं। तो हम रंग रोगन कलर वगैरह कर रहे हैं, ऑयल पेंट वगैरह कर रहे हैं माल सुधारने के लिए। वो कल आए थे, सब लाइन वगैरह डाल गए, लेआउट डाल गए, सब प्लाटों का साइज निकाल दिया उन्होंने। झूले तो यहाँ पे कम से कम 50 लग जाते हैं, छोटे बड़े मिला के 20 झूले बड़े लगते हैं और कम से कम 25 झूले छोटे बच्चों के लगते हैं। दुकानें लगती हैं जो भी है 200-400 लग जाए। मेले की परंपरा तो अब हमें ही नहीं मालूम कितना सा, बहुत साल पुराना है ये। 50 साल से तो मैं ही कर रही हूँ, 40 साल से। क्या नाम है आपका? अफजल है। बुधवार को महापौर श्री मुकेश अटवाल एवं निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा द्वारा अधिकारियों के साथ चक्रित मोक्षधाम का निरीक्षण करते हुए नगर निगम से संबंधित मूलभूत सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही चक्रित पर शेड निर्माण का कार्य जो प्रचलित है उसे 3 दिन की समय अवधि में पूरा करने के लिए अधिकारियों से कहा, ताकि यहाँ आने वाले नागरिकों को सुविधा मिल सके। इसी के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं वाले संकेतक बोर्ड लगाए जाएं, जिसमें पेयजल, शौचालय जैसी इत्यादि सुविधा की जानकारी मिल सके। वन शहर के मध्य में स्थित निगम द्वारा व्यावसायिक रूप से एवं नागरिकों की सुविधा के लिए उक्त स्थल पर बहुउद्देशीय उपयोग किया जाएगा। निगम आयुक्त ने साथ ही नगर वन का भी निरीक्षण किया। चामुंडा माता मंदिर के सामने टेक्सटाइल मिल के पास नगर निगम द्वारा नगर वन को विकसित किया गया है। यहाँ वर्तमान में ब्रिज निर्माण के कार्य कुछ भाग इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। शेष जो स्थल नगर वन में बचेगा, जहाँ पर बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। उक्त निर्देश बुधवार को निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा के साथ नगर वन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिए। पूर्व में उक्त स्थल वायु प्रदूषण को दृष्टिकोण में रखते हुए प्रदूषित हुआ करता था। नगर निगम द्वारा यहाँ पर नगर वन विकसित किया गया है, जिससे यहाँ पर वायु प्रदूषण भी कम हो जाएगा और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा और महंत महावीर नाथ के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार सुबह मंदिर के गर्भगृह में हुए विवाद के बाद महाकालेश्वर मंदिर पुजारी समिति ने उज्जैन स्थित सीएम कार्यालय पहुंचकर महंत महावीर नाथ के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पुजारियों ने आरोप लगाया कि संत ने मंदिर के पुजारी को धक्का देकर गिराया, मंदिर की मर्यादा भंग की और अशोभनीय व्यवहार किया। समिति ने महंत पर मंदिर में पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मंदिर के गर्भगृह में बुधवार सुबह पुजारी महेश शर्मा और महंत महावीर नाथ के बीच कहासुनी हो गई थी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। गुरुवार को पुजारी समिति ने ज्ञापन देते हुए कहा कि महंत महावीर नाथ ने गर्भगृह नंदी हॉल में नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन किया, दादागिरी की और गाली गलौज करते हुए पुजारी को धक्का दिया। समिति ने इसे मंदिर की छवि धूमिल करने वाला कृतक बताया और प्रतिबंधक कार्रवाई की मांग की है। पुजारी महेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सुबह करीब 8 बजे महावीर नाथ अपने साथ 2-3 लोगों को लेकर बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश कर गए। उस समय वे स्वयं और पुरोहित नीरज शर्मा मंदिर के कर्मचारी व गर्भगृह निरीक्षक के साथ मौजूद थे। नीरज शर्मा ने महंत महावीर नाथ से सिर पर बांधा फेटा हटाने का निवेदन कहा, यह कहते हुए गर्भगृह में इस प्रकार का पहनावा मंदिर में मर्यादा के विरुद्ध है। इस पर महावीर नाथ ने अभद्रता की और गाली गलौज करना शुरू कर दी। देखिए, आज सुबह जो है मंदिर में एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में किसी प्रकार के विवाद की सूचना जो है संज्ञान में आई है। तो इसको लेकर एक प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में कर रहे हैं और दोनों पक्षों से जो है चर्चा भी कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका सार्थक समाधान निकाल लिया जाएगा। महाकाल मंदिर में प्रशासक से, अधिकारी से हमें और बाकी पुजारी से कोई दिक्कत नहीं है। जो महेश पुजारी ने जो यहाँ पर दुर्घटना और जो हम लोगों के साथ जो व्यवहार करा, उसने गंदे व्यवहार से, जिस तरीके से हम सारे साधु संत अखाड़ा परिषद के, मैं महंत महावीर नाथ जी, बाकी सब साधु संत आए और बाकी हमारे भगत सेवक भी आए, तो हम ये कहते महेश पुजारी को निष्कासित किया जाए, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये एक पुजारी के नाम पे धब्बा है। ये रावण भी एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने स्वयं गलती करी थी, उसने दंड पाया था, तो उस प्रकार का ये महेश पुजारी है, ये अकेला। बाकी मैं पुजारी की नहीं कह रहा, पुजारी बाकी सब अच्छे हैं, वहाँ के प्रशासक सही है, अधिकारी सही है, और इसने जो वहाँ व्यवहार करा मेरे साधु संत के साथ और मेरे साथ और बाकी अन्य साधु संत के साथ ये करते हमेशा, तो इसको वहाँ पर, और इसका अधिकार नहीं है कि वहाँ किसी को बिठा सके या किसी को मना कर सकते। ये तो अधिकारी जो वहाँ का प्रशासक है वो बोले भाई अंदर एंट्री है कि दर्शन करना, वो बोल सकते हैं, इसका क्या अधिकार है। किस प्रकार से इसने क्या व्यवहार करा? इसने ये व्यवहार करा कि जो साधु संत गए उसके अपने हाथों से पकड़ी खींची इसने, उसमें दिख भी रहा है वीडियो में, और बाहर आके इसने मतलब गंदी गंदी भद्दी गाली भी की मेरे साथ। गोरखपुर से महाराज जी आए तो शंकरनाथ जी, उनको भी वो अटैक के पेशेंट थे, उनको भी कपड़े निकाल दिए, हाथ से यूँ खींच दिया इसने साल। आप प्रशासक साहब से हम मिले, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। साधु संत पूरे भारतवर्ष के साधु संत आएंगे भली।
ये हमने बोल दिया उनको, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और निश्चित होकर कार्रवाई होना चाहिए इस पर। निष्कासित कर दो। महात्मा मंदिर में कोई विवाद हल्का से विवाद हुआ, क्या मामला है? नहीं नहीं, विवाद हुआ नहीं, विवाद किया गया और वो विवाद किया गया साधु संत के द्वारा, जो एक महावीर नाथ करके नाम का व्यक्ति है ऋण मुक्तेश्वर के ऊपर, जहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा है और जो वहाँ के पुजारी है उन लोगों को भगा दिया है। ये प्रतिदिन मंदिर में आते हैं, मंदिर की मर्यादा भंग करते हैं, मंदिर की जो मर्यादा है उसका पालन नहीं करते हैं, ना प्रशासन की बात को मानते हैं, प्रशासन के आदेश को मानते हैं, और ना ही कोई पुजारी बोलते हैं तो उनकी बात को मानते हैं। आज भी उन्होंने उनके जो साथ में जो वो आए थे पंडित, उनकी बात को न माना और जबरन हम मुझसे विवाद किया, मंदिर के गर्भगृह में नागी उगाड़ी गाली दी, ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि वहाँ जो लेडीज़ें खड़ी थी वो शर्म से वो हो गई और कहने लगी कि ये कौन महाराज है जो इस तरीके की नागी उगाड़ी मंदिर में गर्भगृह में गाली दे रहा है। मंदिर में इस व्यक्ति ने आतंक मचाया, साधु के भेष में रहकर मंदिर की शांति इसने भंग की, मंदिर के पुजारी पुरोहितों के ऊपर आक्रमण किया, दोष जपस दी मारने की, जान से मारने की। इस आदमी का शुरू से ही महाकाल मंदिर में बड़ा आतंक रहा है और आज भी ये आतंक मचाता है और मर्यादा को हमेशा तोड़ते हैं। महाकाल की मर्यादा है, गर्भगृह की मर्यादा है। गर्भगृह में कुर्ता पजामा चोला पहन के माथे पे कपड़ा बांध के ये नहीं जाया जाता है, लेकिन ये दादागिरी से जाते हैं। किसी पंडे की, पुजारी की, किसी की बात को मानते नहीं है, मंदिर के नियमों को भी नहीं मानते हैं, मंदिर के नियमों को भी ये लोग तोड़ते हैं। इस प्रकार से साधु संत होने की आड़ में इस तरीके का अमर्यादित अधर्मी कार्यक्रम इनके द्वारा किया जाता है और वक्त आता है तो वहाँ के पंडे पुजारी को दोष, डराना, धमकाना, उनकी झूठी शिकायतें करना, ये सब इनका धर्म हो चुका है। आपकी तो किस प्रकार शिकायत किया गया? नहीं, हमने शिकायत इसलिए नहीं की है, हमने अपनी बात श्रीमान प्रशासक महोदय के समक्ष रख दी। अब उनके हाथ में न्याय है कि वो क्या न्याय करते हैं, फुटेज देख के या ये देख के, और किस आदमी ने वहाँ अमर्यादित व्यवस्था की है। यहाँ तक कि उसने पुजारी, वरिष्ठ पुजारी होने के नाते मेरे पे उसने हाथ भी उठाया है, ये भी किया है, ये सब फुटेज में दर्ज है।